भारत और चीन के बीच करीब 1 साल से विवाद अभी भी जारी है। ऐसे में चीन ने फिर भारत के खिलाफ उकसाने वाला कदम उठाते हुए पूर्वी लद्दाख एयरबेस में एक बड़ा हवाई अभ्यास किया, जिस पर भारत करीब से नजर रखे हुए है। रक्षा सूत्रों ने बताया, मुख्य रूप से जेट सहित लगभग 21 से 22 चीनी लड़ाकू विमान यहाँ पर देखे गए हैं, जो कि Su-27 लड़ाकू विमानों की काफी प्रति हैं, और कुछ जेटर लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सामने अभ्यास किया। सूत्रों ने कहा, चीनी लड़ाकू विमान की गतिविधियां होटन, गारगुनसा और काशगर हवाई क्षेत्रों सहित इसके ठिकानों से हुई, जिन्हें हाल ही में अपग्रेड किया गया है ताकि सभी प्रकार के लड़ाकू विमानों द्वारा संचालन को सक्षम बनाया जा सके, ताकि इसके विभिन्न स्थानों पर एयरबेस में मौजूद लड़ाकू विमानों की संख्या को छिपाया जा सके। सूत्रों ने कहा कि चीनी विमान हवाई अभ्यास के दौरान अपने क्षेत्र के भीतर ही रहे। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय लड़ाकू विमानों की गतिविधि पिछले साल से काफी बढ़ गई है। सूत्रों ने कहा, इस साल चीनी सैनिकों और वायुसेना की तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना भी लद्दाख में मिग-29 सहित अपने लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों को नियमित रूप से तैनात कर रही है। भारतीय वायुसेना नियमित रूप से लद्दाख के आसमान पर अपने सबसे सक्षम राफेल लड़ाकू विमानों को भी उड़ाती है, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षमता को बढ़ाया है, क्योंकि इनमें से 24 विमान पहले से ही भारत के पास आ चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि भले ही चीन ने पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को वापस ले लिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यालय 9 और मुख्यालय 16 सहित अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को ट्रांसफर नहीं किया है, जो लंबी दूरी पर विमानों को निशाना बना सकते हैं। भारत ने झेजियांग और तिब्बत क्षेत्र में होटन, गारगुनसा, काशघर, होपिंग, डकुंग, कात्जोंग, लिंझी और पंगट एयरबेस में हवाई क्षेत्रों सहित चीनी वायुसेना की गतिविधियों को करीब से देखा है। अप्रैल मई की समय सीमा में चीन के साथ तनाव के प्रारंभिक चरण में भारतीय बलों ने Su-30 और मिग-29 की तैनाती को आगे के हवाई अड्डों में देखा था, और उन्होंने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बोली को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना लद्दाख क्षेत्र में चीनियों पर बढ़त रखती है, क्योंकि उनके लड़ाकों को बहुत ऊंचाई वाले ठिकानों से उड़ान भरनी होती है, जबकि भारतीय बेड़ा मैदानी इलाकों से उड़ान भर सकता है और लगभग कुछ ही समय में पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंच सकता है।